आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी का, सड़क अडानी की, पानी अडानी का, रेल अडानी का, सेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने अपने गुजराती दोस्त अडानी के नाम कर दिया। नौजवान मांगता है रोजगार, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती है अरे महंगाई तो कम कर दो मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। पूंजीपति 11 लाख करोड़ रुपए का उनका लोन माफ किया। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट के भाग गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। पूरा देश नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उसके दोस्त लूट रहे हैं। इन सवालों पर आपको गांव-गांव में जगाना पड़ेगा। ये भाजपा के लोग न राम के हैं, न आम के हैं, न किसी काम के हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचे। भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाई कहते हैं कि भैया संजय सिंह, हमारा तो है राम राम जपना, पराया माल अपना। प्रधानमंत्री जी चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे तो कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, हर आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव हुआ तो कहने लगे हमें वोट दे दो, हम बुलडोजर चलाते हैं, हमको वोट दे दो, हम बुलडोजर चलाते हैं। ऐसे ऐसे वोट मांगते हैं भाजपाई। मुझे तो शर्म आती है। 2017 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे तो कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शमशान बना के वोट मांग रहे हैं, शमशान बना के वोट मांग रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव-गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं गांव-गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब भाजपाई इतने अपसपनी है, कोरोना में गांव-गांव में इन लोगों ने शमशान बनवा दिया। इनसे सावधान हो जाओ, इनसे होशियार हो जाओ। पूरा देश बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक दोस्त है, उसका नाम मालूम है आप लोगों को? क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? अडानी। आपको दूध महंगा कर दिया, आपको सरसों का तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, हार्ट की दवा महंगी कर दी, टीवी की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, कैंसर की दवा महंगी कर दी, सभी चीजों में महंगाई बढ़ा दी। आपके लिए सरकार के पास, मोदी जी के पास पैसा नहीं है। नौजवान मांगता है रोजगार, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती है अरे महंगाई तो कम कर दो मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आपका ये पैसा कहां गया? गांव के लोगों, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। आपका पैसा कहां गया? बुंदेलखंड के लोगों, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपका पैसा कहां गया। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी का, सड़क अडानी की, पानी अडानी का, रेल अडानी का, सेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने अपने गुजराती दोस्त अडानी के नाम कर दिया। सब कुछ अडानी के नाम कर दिया, सब कुछ अडानी के नाम कर दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया अडानी को, 2.5 लाख करोड़। यहां बैठे लोग, यहां पे, यहां दीप शिखा जी भी है, विनय पटेल जी भी है, विवेक जैन जी भी हैं, आप सब लोग बैठे हैं।
अगर आप 2.5 लाख रुपए का कर्जा ले लेते हैं तो तहसीलदार आता है, आपका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी के दोस्त को कितना कर्जा मिला है? 2.5 लाख करोड़ रुपया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा दिया। अपने चंद दोस्तों का, चंद पूंजीपति मित्रों का नरेंद्र मोदी जी ने 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। कितना माफ किया? 11 लाख करोड़। किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो, सरकार कहती नहीं कर सकते, पैसा नहीं। नौजवान कहता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा लोन माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। पूंजीपति 11 लाख करोड़ रुपए का उनका लोन माफ किया। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट के भाग गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। पूरा देश नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उसके दोस्त लूट रहे हैं। इन सवालों पर आपको गांव-गांव में जगाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके चर्चा करनी पड़ेगी। आज जो लोग भारत माता की जय लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछना पड़ेगा आपको। मैंने संसद में सवाल पूछा था, आपको गांव-गांव के अंदर सवाल पूछना पड़ेगा। बीजेपी का नेता चुनाव प्रचार करने के लिए आए तो उससे सवाल पूछना। बीजेपी के लोग भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। बेचते हैं कि नहीं बेच रहे? बेच रहे कि नहीं बेच रहे? भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम सेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, BPCL बेचेंगे। भारत माता की जय लगाकर भारत की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। अरे भारत माता की जय लगाते हैं केजरीवाल, भारत माता की जय लगाते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और हम कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनवाएंगे। भारत माता की जय, हम आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवाएंगे। भारत माता की जय, हम बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराएंगे। भारत माता की जय तब होगी जब इस देश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगी, नौजवान के हाथ को काम मिलेगा। भारत माता की जय तब होगी जब हमारे माताओं बहनों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से छुटकारा मिलेगा। भारत माता की जय लगाकर देश को बेचने वाले लोग भारत माता की जय नहीं लगा सकते, याद रखना। इनसे सावधान रहना। हमारे यहां बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पे लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से। ऐसे ही नक्काल लोग हैं ये, ऐसे ही मक्कार लोग हैं। राम मंदिर के नाम पे गांव-गांव में चंदा उठाते हैं। मैंने उस चंदे की सच्चाई खोली थी और पता कर लेना, 5 मिनट के अंदर भाजपाइयों ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद के 16.5 करोड़ का फ्रॉड किया 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर। तो मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाई कहते हैं कि भैया संजय सिंह, हमारा तो है राम राम जपना, पराया माल अपना। लूटने का काम कर रहे हैं। हमने नारा दिया था विधानसभा चुनाव के पहले कि राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी, राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं। ये भाजपा के लोग ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। झाड़ू बहुत काम की चीज है, याद रखना। गांव में घर गंदा हो जाए तो क्या चाहिए? मोहल्ले में गंदगी हो तो क्या चाहिए? शहर में गंदगी हो तो क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए? अरे देश की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग में भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। हमारे यहाँ गांव में
जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार दे। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू चलाना है कि नहीं चलाना है बताओ? चलाना है, चलाना है ना झाड़ू? झाड़ू से सफाई करना पड़ेगा।